नमस्कार, मैं हूं विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं न्याय स्वर। कुछ दिन पहले रायगढ़ कलेक्ट्रेट जनदर्शन पर सरपंच और सरपंच के प्रतिनिधि एक आरोप लगाते नजर आ रहे थे कि गांव के ही कुछ दबंग लोग हैं जो फ्लाई ऐश पाटने की एनओसी नहीं देने को लेकर अविश्वास प्रस्ताव तक की बातें सामने आ रही थीं। उस बात को लेकर हमने पहले सोचा कि पहले हम ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएं, ग्राउंड जीरो पर जाके दिखाएं कि आखिर वह जगह कौन सी है जिस कारण यहाँ पर विवाद स्थापित हो रहा है। हम पहुँचे हैं, ये ग्राम पंचायत है और यहाँ जो फ्लाई ऐश का ढेर है, हम यहाँ पहुँचे तो देखे, ताजुब हो चुका हमें देखकर कि यह बगल में जो है फॉरेस्ट की भूमि है और यहाँ से लेकर वहाँ तक जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वह सिर्फ और सिर्फ फ्लाई ऐश ही है। और जो बड़ी बात है वह हाई लेवल का जो टावर कहते हैं, जिसे लगभग 10 मीटर दूर से शायद वह खींच सकता है, वहां तक फ्लाई ऐश पाड़ दिया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं जिसने शिकायत की थी शायद वही गुनहगार अब ग्रामीणों की नजर में आ रहा है। इस बात की हम पुष्टि के लिए ग्रामीणों से संपर्क किए, ग्रामीण यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम चर्चा करते हैं कि पूरा मामला क्या है। नाम बताइएगा। महेंद्र कुमार पटेल, भिकुरी पंचायत से। जी, ये जो आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा था कि आप लोग एनओसी के लेके विवाद कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? मामला तो यह जैसे एनओसी का बात हुआ तो पहले तो मैं फ्लाई वाला मुद्दा में आते हैं। उनके द्वारा बोला गया है कि महेंद्र पटेल रोहताज नेहरा द्वारा फ्लैश रूप का अवैध रूप से कारोबार किया जाता है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जहर घोला जा रहा है करके। तो जो शिकायत की है पूजा साहू, अजय साहू, आप उनका पहाड़ खुद देख सकते हो किस स्थिति किस रूप में वो फ्लाई काम करते हैं। खुद पहाड़ बना चुके हैं 70-70 फीट का और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इसके बाद भी उसका कई बार सुर्खियों में आया है कि फॉरेस्ट ज़मीन पाड़ दिया, राजस्व ज़मीन पाड़ दिया और उसके बाद भी उसका कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। तो दबंगई तो उसका हो रहा है ना। और रही बात एनओसी की, ग्राम पंचायत की एनओसी की, तो उसमें हम लोगों द्वारा कभी ग्राम पंचायत में एनओसी मांगा नहीं गया है। वो प्लान का मुद्दा है, प्लान मांगा नहीं मांगा उसको हम जानते नहीं। हमारे तरफ कभी भी एनओसी मांगा ही नहीं गया है। वो उनका इंटरनल मामला है, प्लांट का और सरपंच का, है ना। ये आरोप भी लगा रहे हैं कि कुछ पंचों को अपने कब्जे में लेकर उन्हें जबरदस्ती दबाव डाल के अविश्वास प्रस्ताव तक के लिए दबाव डाला जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे द्वारा पंचों को कोई दबाव डाला नहीं गया है। पंचों द्वारा ही खुद अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया है। और जानकारी के लिए बता दूं, पंचों द्वारा उसको बोला भी गया था कि 2-3 बार इनका कुछ एनओसी का लफड़ा था, तो सरपंच को समझाइश भी दिया गया था कि तू सब पंच को लेके चल। तो उनके खुद का नाराजगी पहले से था, सुनने में आया। हमको इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं है, वो पंचायत के इंटरनल मामला है। बाकी पंच लोग पहले से नाराज थे और ग्राम पंचायत में 6 महीने से चर्चा में है कि सरपंच के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव डालेंगे। ये 6 महीने तक सरपंच द्वारा कोई उनको संतुष्ट किया नहीं गया, चाहे जो भी हो। ये पंचों द्वारा आपसी मेल जोल के अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। उसमें हम तो पंच नहीं है, हमको मत देने अधिकार नहीं, हम उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। उनके द्वारा जो ब्लेम लगाया जा रहा है कि 10 पंच उठा गया है, मेरे देखने में तो 5-7 पंच यहीं घूम रहे हैं। तो 12 पंच टोटल हैं, तो 10 पंच उठाने की बातें ज नहीं है। पंच हम क्यों उठाएं भाई? वो तो पंच अपना इंटरनल मामला है, वो लोग अविश्वास प्रस्ताव के लिए लगाए हैं। तो सारे आरोप बेबुनियाद सारे आरोप बेबुनियाद है, पूरा झूठा है, इसमें कोई 1% की सत्यता नहीं है। गांव पहुंचे तो ये माजरा ही पूरा पलट गया। जिस तरह अजय साहू जी आरोप लगा रहे थे कि फ्लाई ऐश का काले कारोबार में ये लोग धंसे हैं, अब पता चल रहा है कि स्वयं अजय साहू जी धंसे हैं। पूरा मामला जानते हैं कि कब से काम कर रहे हैं अजय साहू जी। अजय साहू 3 साल से फ्लाई ऐश का काम कर रहा है और आए दिन इसको मीडिया जगत से प्यार है, मान के चलो, हर दिन सुर्खियों में छाया रहता है ना। ऐसे कोई की भूमि में भी फ्लाई ऐश डाल दिया। फ्लाई ऐश की मूवी में देखो, सीपीटी गड्ढा है, 6 मीटर दूर डालना रहता है। आपके सामने देख लो, 3 मीटर भी दूर नहीं है। सीपीटी गड्ढा तो फॉरेस्ट दर्शाता है सीधा सीधा, वो मुनारा भी है ना। तो ये आपके सामने में है, देख लो, फॉरेस्ट में भी डाल दिया और सरकारी जमीन में भी डाला गया है। सीमांकन में आदेश भी हुआ है उसको खाली करने का, लेकिन उसके द्वारा कोई तहसीलदार के द्वारा कोई कार्रवाई भी नहीं किया गया। अब क्या पता नहीं, वो खुद दबंगई कर रहा है आपसी साठगांठ करके और दूसरों को बदनाम कर रहा है। बस क्या लग रहा है, फ्लाई ऐश के काले कारोबार में बहुत पैसा है? फ्लाई ऐश के कारोबार में बहुत पैसा तो नहीं बोल सकते वैसे, लेकिन फ्लाई ऐश में है पैसा, तब तो इस तरह से गलत काम करके पैसा कमाया जा रहा है ना। फ्लाई ऐश जो जगह जगह फेंका जा रहा है, इसकी शिकायत की गई है? हाँ, कई बार शिकायत हुआ है इसका।
पर्यावरण क्षतिपूर्ति भी हुआ है, इसके नाम से कितना बार पेनाल्टी भी हुआ है, आप पर्यावरण से निकाल सकते हो खुद इसके नाम से, ट्रांसपोर्टर के नाम से। उसमें तो पर्ची संलिप्त रहता है, कौन ट्रांसपोर्टर है, क्या है, सब रहता है। उसका जानकारी आपको पर्यावरण अधिकारी से मिल भी सकता है। तो अब दूसरे ग्रामीण से बात करते हैं। आप यहीं के हैं भैया? नहीं, ग्राम पंचायत भूतपुरी आश्रित ग्राम बगबोड़ा का हूँ मैं। तो ये जो फ्लाई ऐश है, आप जानते हैं फ्लाई ऐश क्या है? फ्लाई ऐश तो वही है, फैक्ट्री से जो लाते हैं डस्ट इसका दुष्प्रभाव जान रहे हैं? है, इसमें दुष्प्रभाव, डस्ट उड़ता है, गांव में परेशानी होता है। और ये जो पहाड़ बन गया है, शायद यह कुर्रा गुफा का जो पहाड़ है उससे बड़ा पहाड़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दिखाई तो दे रहा है, 50-60 फीट से कम नहीं है ये, जहाँ अभी खड़े हैं हम लोग। तो इस हवा जैसे चलेगा और कुछ जो प्रभाव पड़ेगा, ये गांव के आसपास के लोगों के लिए खतरनाक है। खतरा है। तो इसके लिए आप लोग शिकायत उकायत कहीं किए हैं? नहीं, यहाँ वाले किए हैं ना। किए हैं? हाँ, गदगांव वाले। तो क्या लग रहा है, कार्रवाई होगा? अब पता नहीं कार्रवाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन 1-2 बार तो किए हैं इसमें वो लोग। तो ये ग्रामीण थे जो बता रहे हैं कि लगातार इस मामले की पूरी शिकायत कर रहे हैं। अब भैया नाम बताइएगा। मेरा नाम भूपदेव सिंह चौहान है। जी। मैं तो ये मैं जो- ग्राम भैकुरी का हूँ। ये जो शिकायत हो रही है, क्या है ये पूरा मामला? शिकायत तो हो रही है सर, यहाँ जो डस्ट पाट रहे हैं, इस विषय में शिकायत तो कई लोग किए। पता नहीं शासन प्रशासन के नज़र में आता है इस बात, या दिखाई में आता है कि नहीं आता है। मेरे को तो लगता है कि इस रोड के अगल बगल जो डस्ट लगे हैं, शासन प्रशासन की नज़र पहले आना चाहिए। मेरा माननीय सांसद महोदय इसी रास्ते से गुजरते हैं, विधायक महोदय इसी रास्ते से गुजरते हैं, तहसीलदार एसडीएम इसी रास्ते से गुजरते हैं, क्या उनके नज़र में ये दिखाई नहीं देता? फॉरेस्ट वाले अधिकारी कल हमारे गांव आए थे, क्या उनके नज़र में नहीं दिखाई दिया कि हमारे फॉरेस्ट की ज़मीन में डस्ट पाटा जा रहा है? और डस्ट पाटा जा रहा है तो किसके अधिकार में, किसके आदेश के अनुसार यहाँ डस्ट पाटा जा रहा है? जो हमारे किसान जनों को क्षतिपूर्ति हो रही है। हमारे जस्ट किसान नीचे में ज़मीन कमाने के लायक उपयोगी ज़मीन किए हैं, खेत बनवाए हैं, क्या उसमें किसान फसल कमाना नहीं चाहता? क्या ये उद्योगपति के दबाव में, या तो यहाँ के डंपर मालिक के दबाव में, या तो यहाँ किसी किसान के ज़मीन को लीज में ले लेने में या खरीद करने में, क्या ये डस्ट पाट के 100-200 फीट ऊपर कर दें? टावर की तार देख लीजिए, इस पटाव से नीचे दिख रहा है। तो ये पाटने वाला आदमी क्या मेरे क्षेत्र के आदमी को इस लाइन में सटा कर मारना चाहता है? मेरे गांव के वासी को क्या यहाँ जला के मारना चाहता है? मैं पूछना चाहता हूँ पाटने वाला को, क्या भैया उसके नज़र दिख रहा है कि आवश्यकता है उसको चश्मा दिखाने की? तो शासन प्रशासन पर भी ये सीधा आरोप है। आरोप है, सीधा सीधा शासन प्रशासन की ये लापरवाही से काम हो रही है। बिना सहमति के बिना सहमति के हो नहीं सकता। तो ये सीधे शासन प्रशासन और अनेक लोगों पर ये सवालिया निशान भी है कि क्या एक मौत का घर बनाया जा रहा है, या हाई टेंशन का जो टावर है, टावर के नीचे इतनी मिट्टी पाड़ दी गई है। ये सवालों के घेरे पर है। ये पूर्व सरपंच है, हम उनसे भी चर्चा करते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम नंद कुमार सिधार, ग्राम पंचायत भूतपुरी पूर्व सरपंच। ये क्या विवाद है फ्लाई ऐश का? ये तो बहुत दिन से ये विवाद चल रहा है, ये अजय साहू द्वारा से। तो क्या पूर्व से काम करते हैं वो? हाँ, कम से कम 3-4 साल हो गया है। ये जो सरकारी ज़मीन है ना, ये हरडीह का जो किसान लोग हमारे पास आया भी, और वहाँ भी गया था तनमार इसके लिए शिकायत करने के लिए। तो जो मकरधर राठिया है, उसका ज़मीन में कम से कम 1 एकड़ जैसे में वो पड़ गया है फ्लाई ऐश, और इसमें कम से कम 2.5 एकड़ वो शासकीय ज़मीन में फ्लाई ऐश पटा है। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? उसके लिए तो ये तो इसको हटवाना पड़ेगा उसको। इसको उठवाने का हाँ। आदेश भी हो गया? हाँ, नहीं, पूरा आदेश हो गया। उस समय मैं भी था और आरआई पटवारी सब यहाँ था, नाप नूपी के पूरा गया था। तो अब तक नहीं हट पाया, तो इसका मतलब क्या है? नहीं, इसको तो उठवाना पड़ेगा। और हम लोग अब जो हमारे जो अजय साहू पीछे पड़ रहे थे, उसका भी तो माने कुछ कार्रवाई हम लोग करने जाएंगे ना आगे। तो ये ग्रामीण थे जो अपनी बातों को रख रहे थे और स्पष्ट बता रहे हैं किस तरह अजय साहू का जो साम्राज्य है, काला साम्राज्य, दूर दूर तक फैला है। जहां तक जाएगी नजर वहां तक जाएगी। और एक पिक्चर बनी थी गैंग टू वासेपुर, शायद यह वही है और उसी से मिलता जुलता भी नजर आ रहा है, क्योंकि गैंग वार उसमें दिखाया गया था। और इसमें कहीं ना कहीं फ्लाई ऐश का माफियागिरी दिखाया गया है और दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये पूरा खेल फ्लाई ऐश से जुड़ा है। और कहीं पर तक, जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां तक पूरा का पूरा फ्लाई ऐश। ये देखिए फॉरेस्ट लैंड है, और ये फॉरेस्ट लैंड के बगल पर ही यह फ्लाई ऐश का जो पहाड़ है
उससे बहकर यह फॉरेस्ट लैंड पर जा रहा है और आगे किसानों के खेतों तक जा रहा है। ऐसे में किसानों का खेत बर्बाद हो चुका है। यह जो पेड़ की ऊंचाई भी आप देख सकते हैं कितना है, और शायद यह पेड़ भी यह फ्लाई ऐश के पहाड़ के नीचे बौना साबित हो रहा है। ऐसे में जहां तक नजर जाएगी शायद सबसे ऊपर स्थल है जहां पर ये पेड़ भी बौने नजर आ रहे हैं। ऐसे में शासन प्रशासन पर भी सवालिया निशान है कि क्या इस पहाड़ को बनाने की अनुमति उन्होंने दी है या नहीं। कहते हैं इस रास्ते से सांसद और विधायक तक गुजरते हैं, अधिकारी तक गुजरते हैं, लेकिन क्या उन्हें भी इस बात की भनक नहीं है या उन्हें रूल पर पता ही नहीं है? क्या उन्हें कानून का ज्ञान नहीं है कि इस तरह का पहाड़ बनाया नहीं जा सकता है जो आने वाले जनजीवन पर हावी हो जाए। बहरहाल अब देखते हैं कि जो पूर्व में से हटाने की अनुमति दी गई थी, हटाने का जो कार्रवाई की गई थी, वह अब हटता है या फिर यूं ही निरंतर चलते रहता है। जब हम इस पहाड़ के ऊपर पहुंचे तब इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कितना ऊंचा पहाड़ है। कि यह हमारे सामने हाई टेंशन तार है और उसके बगल में जो पोकलेन और अन्य वाहन खड़े हैं, डंपर, ट्रैक्टर और अनेक उपकरण जो मौजूद हैं, उसी डंफरों से यहाँ पर मिट्टी लाकर पाटी गई होगी। और यह देख लीजिए यह जो मिट्टी बह रही है वह सीधे नीचे जा रही है। अब बताते यहाँ है, सूत्र का दावा है कि यह हाथी कॉरिडोर है और हाथी इसी रास्ते से विचरण करते हुए एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। अब ऐसे में जब यह फ्लाई ऐश नीचे बहकर जाएगा तो बरसात के दिनों में हाथियों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा और इस दलदल में हाथी के फंसने की संभावना है। कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले दिनों में अगर यह फ्लाई ऐश नीचे बहकर जाए तो हाथी इसी दलदल में दबकर उसकी मौत तक हो सकती है। ऐसे में उसका जिम्मेदार कौन होगा, यह सबसे बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन उन जो फॉरेस्ट के जो अधिकारी हैं, अगर ये आज समय रहते इसे नहीं हटाया गया तो ये फॉरेस्ट के अधिकारी सिर्फ और सिर्फ अपना हाथ और पल्ला झाड़ते नजर आते हैं कि यह मौत कैसे हुई, इसकी जांच की जाएगी। जांच का खुलासा आज तक नहीं हो सका है कि आखिर हाथियों की मौत कैसे होती है। कहते हैं हाथी जब यहीं से विचरण करते हैं, बरसात के दिनों में पानी एकत्रित होता है। ऐसे में इसी फ्लाई ऐश का पानी कहीं एकत्रित हो, देख सकते हैं वहां पर एकत्रित होता होगा और हो सकता है कि हाथी भी इसी फ्लाई ऐश के दूषित पानी को पीकर इनकी मौत हो जाती होगी। लेकिन इस बात का उल्लेख ना तो किसी जांच रिपोर्ट में आता है, ना ही किसी बीटगार्ड के नजरों में आता है। ऐसे में बीटगार्ड के ऊपर भी सवालिया निशान है कि क्या इस क्षेत्र के जो बीटगार्ड है यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं या फिर नोटों की गड्डी उन तक पहुँच जाती है, इसलिए इधर इस ओर ध्यान नहीं देते हैं।